Bismillahirrahmanirrahim. This is unit number 2, exercise 2C, and the exercise is all about square root. हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आप सबसे पहले आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे कि ये मेथड क्या है. वी हैव गिवन अ नंबर दैट इज़ 144. हमें 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है. इसको आप आसान अल्फाज में कहते हैं एलसीएम लेना. ठीक है, आप इस तरह आपको ये तरीका सिखाया गया है. 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 1 यहाँ कैरी 12 बन गया. 2 6s are 12, 2 1s are 2, 1 अगेन यहाँ कैरी ये 16 बन गया. 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. छोटे से छोटे टेबल को से स्टार्ट करें और कोशिश करें कि आप इसको बिल्कुल 2 से 3 से इस तरह के नंबर्स के साथ स्टार्ट करें. अब हम क्या करेंगे, 144 इज इक्वल्स टू ये वाले तमाम फैक्टर हम लिख लेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब आप देखें क्या इनके पेयर्स बनते हैं. पेयर का मतलब एक जैसे दो वर्ड्स, 2 एंड 2, ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है और ये भी एक पेयर है. आपके पास जो चीज़ें पेयर हैं आप उनको इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में. ठीक है, आपको पता है 2 दफ़ा एक वर्ड को लिखने की बजाय इसकी पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है, अब हम अगर इसे कंबाइन करें तो इस सारे के ऊपर पावर 2 आ सकती है. लाइक इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो ये कॉमन पावर 2 है और ये सारा 144 के इक्वल है. अब हम दोनों तरफ का क्या करेंगे, पहले तो आप इसे मल्टीप्लाई करें. 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 का स्क्वायर 144. नाउ हम अब दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे. ठीक है, अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम ये स्क्वायर एलिमिनेट कर सकते हैं. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. 12 आंसर. और स्क्वायर रूट 144 का अगर हम स्क्वायर लें, 144 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर 12 आता है. आप इसको कैलकुलेटर के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं. आपने ये तमाम एक्सरसाइज जो है इसको इसी तरह सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, सी और डी डू योर सेल्फ. पार्ट बी, सी एंड डी प्लीज़ डू योर सेल्फ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस इज़ यूनिट नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 2C. हम फाइंड कर रहे थे स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम किया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट ए है. ये फ्रैक्शन में है 36/81. प्लीज़ आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये फ्रैक्शन में है तो आप सोचेंगे कि इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे. बेटा ये बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही सिंपल है. हम इसका सोल्यूशन करते हैं. 36 के लिए आप अलहदा से एलसीएम कर लें और 81 के लिए आप अलहदा से फैक्टर्स कर लें. ठीक है, अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं. 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3. सिंपल. 81 को सॉल्व करेंगे तो वो 3 के टेबल पे होता है, 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता बिकॉज इसके एंड पे 1 है और ये एक ऑड नंबर है. ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं. ठीक है, हम इसको भी एलसीएम कर लेंगे. अब हमें लिखने का तरीका 36/81. आपने क्या करना है, ये जो 36 वाला पार्ट है 2 2 3 3, ये बिल्कुल इसके सामने लिखना है इसके फैक्टर्स को. और 81 के जो फैक्टर्स हैं 3 3 3 3, ये आपने इधर लिखने हैं और ये फ्रैक्शन का साइन एज इट इज़ रहेगा. जैसे लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, आप इनके फैक्टर, आप इनके ग्रुप्स बना लें या आप इनके पेयर बना लें. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये एक पेयर बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये एक पेयर बनेगा. पेयर में हमेशा दोनों वर्ड सेम होने चाहिए. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये पेयर नहीं बन सकता. पेयर का मतलब है कि दोनों वर्ड्स सेम होंगे. सेम लाइक दैट नीचे भी 2 पेयर बन रहे हैं. अब ये जो पेयर बन रहे हैं आप इनको स्क्वायर कर लें, इसे भी स्क्वायर कर लें और इन दोनों को भी स्क्वायर कर लें. अब हम क्या करेंगे, चूँकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि ये सबके ऊपर सेम स्क्वायर हो तो ये कॉमन स्क्वायर बाहर लिखा जाता है और अंदर स्क्वायर नहीं लिखा जाता. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. स्क्वायर रूट लेने का फ़ायदा ये होगा कि ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वैसे भी हमने इसका स्क्वायर रूट ही निकालना है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा. देखिए अब अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बचा. आपके पास ये 3 3 से कैंसिल हो रहा है और 2/3 आपका आंसर आ रहा है. और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 ओवर 3 3s are 9, तो ये भी आप देखें कटिंग हो जाता है. 3 2s are 6, 3 3s are 9, आपका आंसर सेम आता है. कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके कटिंग करना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे फैक्टर्स को ही कट कर लेते हैं. इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है.
रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपने सारे इसके इसी तरह से सॉल्व करने हैं। प्लीज़ आप इसके सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा अपनी कॉपी पे। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2C एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। डेसिमल्स का क्या मतलब है? वो नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू आती है, ठीक है। डेसिमल जैसे आप देख रहे हैं 0.0576, ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने डेसिमल नंबर को जो है वो फ्रैक्शन में डिज़ोल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में? आप देखें, फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। जहाँ पर डेसिमल लगा होता है, पॉइंट लगा होता है, इसके बिल्कुल नीचे 1 लगता है और उसके आगे जितने भी नंबर होते हैं वहाँ 0 लगता है। अब प्लीज़ ये क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि ये 0 बेटा ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 0 से पॉइंट से पहले वाले डिजिट के लिए आपने 0 कभी नहीं लगाना, आपने सिर्फ डेसिमल के नीचे 1 लगाना है और इसके आगे जितने ज़ीरोज़ हैं, जितने नंबर्स हैं सॉरी, उतने ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 576। ये 0 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 से पहले आप जितने मर्ज़ी 0 लगा लें, आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। आप इस नंबर को 576 ही पढ़ते हैं। ये 2 0 ना पढ़ने में इम्पॉर्टेंट है, ना ही लिखे जाते हैं। 576 ओवर 10,000 सॉरी जी। अब ये फ्रैक्शन हो गई और अब हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। 576 को आप इसी तरह एलसीएम कर लें और आप 1000 को भी 10,000 को भी एलसीएम कर लें। ये जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे, इन फैक्टर्स को हम इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और इनके पेयर्स बनाएंगे। 1 2 3 4 पेयर्स इसके और 4 पेयर्स इसके बनेंगे। सेम लाइक दैट आप इनके ऊपर 2 पावर्स ऐड करेंगे। अब चूँकि सबकी पावर्स 2 है, लिहाजा हम पावर को बाहर कॉमन भी लिख सकते हैं जी। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 2 आर 6, 6 2 आर 12 एंड 12 2 आर 24, 5 5 आर 25, 25 2 आर 10 एंड 10 2 आर 5 5 आर 25, 25 2 आर 50, 50 2 आर 100, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई जी। हमारे पास अब हम इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 24/100 आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी। ये अब आपके पास फ्रैक्शन है। अगर आप इसका आंसर डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर दें। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप 0.24 आंसर आपका आ जाएगा आपके पास। ये आपका आंसर हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपने इसी मेथड से खुद सॉल्व करने हैं। आज हमारी हमारी एक्सरसाइज 2C आई गेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई है जी। बेटा डू ऑल द क्वेश्चंस और योर कॉपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2C और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 2C का। आज हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 का स्क्वायर लेने से आपके पास एक नंबर आता है जो कि एक होल नंबर है, जो कि डेसिमल नंबर नहीं है, जो कि फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। और 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह जब आप 4 को 3 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 9 आता है। ये परफेक्ट स्क्वायर हैं जो कि डेसिमल्स में नहीं आते, जो कि कंप्लीट नंबर में आते हैं, होल नंबर में आते हैं। और अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 3 आता है। अगर हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 आता है। तो आपके पास एक कंप्लीट नंबर आता है जो कि होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। पार्ट ए में आपको क्वेश्चन दिया गया है 90। आपने 90 को बताना है कि क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं स्क्वायर है। सबसे पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में निकालते आए हैं। अब हम इन प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बनाते हैं, ये भी आपको याद है। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन बड़ी स्ट्रेंज हो गई कि इनके प्राइम फैक्टर्स के स्क्वायर्स तो बनते ही नहीं, पेयर्स नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा और यहाँ 5 का पेयर भी नहीं बनता, सिर्फ 3 का पेयर बनता है। अच्छा जी, हमने 3 के पेयरिंग को 3 स्क्वायर लिख दिया और 5 और 2 अकेले अकेले फैक्टर्स हैं। 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो वो 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, सिंपल जी। अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लिया करते थे। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, तो आपको पता है जिसके ऊपर स्क्वायर पावर होती है सिर्फ वही स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। और ये 3 स्क्वायर रूट पावर से कैंसिल होने के बाद बाहर निकल आएगा, लेकिन 10 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा। अब आपने देखा कि आपके पास आंसर में जो नंबर आया है ये तो एक
अंडर रूट वाला नंबर है, स्क्वायर रूट वाला नंबर है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लाजिम है कि वो नंबर एक होल नंबर हो, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 17, 20, कुछ भी नंबर हो, लेकिन वो ना तो फ्रैक्शन में हो और ना ही वो डेसिमल में हो, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पे खुद सॉल्व करेंगे।